हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से रीजनिंग की इस क्लास में। जैसा कि आपको विदित है, अपन यहाँ पर रीजनिंग की बात कर रहे हैं और आज एक नए टॉपिक की बात करेंगे, है ना। नया टॉपिक क्या है जिसको अपन डिस्क्रिमिनेशन, क्लासिफिकेशन, विभेदीकरण, बेमेल, छांटना इस नामों से जानते हैं। तो आज अपन इससे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। 30 के आसपास के प्रश्न अपन करेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं कितने प्रश्न हैं आज। 40 प्रश्न आज अपन करने वाले हैं इसमें, तो लास्ट तक बने रहिएगा। 40 प्रश्न आप करेंगे तो आपको एक अंदाजा बन लग जाएगा, अनुमान हो जाएगा कि इस टॉपिक से कितने से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विभेदीकरण यानी कि 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे और चारों ऑप्शन में से 3 एक जैसे होंगे और एक उनमें से अलग होगा, जिसको बेमेल छांटना कहते हैं ना। तो उसको अलग होगा ना, उसको आपको क्या करना है, छांटना है, चुनना है, वही आपका आंसर होगा। सभी प्रश्न एक जैसे हैं आज, यानी कि सभी प्रश्नों की भाषा एक ही है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से एक विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है या अलग है, उसे आपको छांटना है। सभी के प्रश्न की भाषा एक ही है, ऑप्शन सभी में अलग अलग हैं। तो प्रश्न शुरू करते हैं। टेलीग्राम पर अगर आप नहीं जुड़े हैं तो वहां जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लास्ट तक जरूर बने रहेगा। देखो, बीच में अगर छोड़ के जाओगे ना, मेरा कोई भी उसमें नुकसान नहीं है। अगर बीच में छोड़ के जाओगे तो आपका ही नुकसान है, कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी, आधी अधूरी समझ में आएगी, वो किसी काम की नहीं है। या तो देखो तो पूरा देखो, नहीं तो फिर देखो मत। जिसको भी देखो, जिससे भी आप सीखना चाहो उससे पूरा सीखो, आधा अधूरा मत सीखो। जैसे ये क्लास है तो इसमें मैं आपको ये प्रश्न करवा रहा हूँ आज क्लासिफिकेशन के, वर्गीकरण के। तो इसमें आपको ये 40 प्रश्न आप करेंगे ना, तो एक प्रकार से आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। और आपने 3-4 प्रश्न अटेम्प्ट किए, 5 किए, 10 किए और बीच में से छोड़ के चले गए, तो फिर आगे कैसे प्रश्न आए, कौन कौन से शब्द आपको देखने को मिले। देखो, इसमें तो सब शब्दों का खेल है बस, और कुछ नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ये शब्द है वो तीनों से अलग है, बस इतना ही है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। तो आपको 40 प्रश्न पूरे अटेम्प्ट करने हैं और उसके बाद में आपको बताना कि आपके कितने सही हुए, कितने आपके गलत हुए, क्यों गलत हुए, कहाँ दिक्कत हुई। लगभग आपके सही होंगे, है ना, अगर थोड़ा बहुत आपको शब्दों का पता है तो। अब देखो, यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने है, 4 विकल्प आपके सामने हैं, चारों में से कौन सा विकल्प आपका सही होगा, तो ये आपको देखना है। अब सही कौन सा होगा, जो तीनों से अलग है। एक पहला ऑप्शन दे रखा पेड़, फिर टहनी, पत्ते और जड़। ठीक है, ये जड़ है। अब इसमें देखो, टहनी क्या होती है, पेड़ का भाग होती है। पत्ते भी क्या है, पेड़ का भाग है। और जड़ भी क्या है, पेड़ का भाग है ना। ये तीनों तो क्या है, पेड़ के भाग है। लेकिन पेड़ किसी का भाग है क्या, नहीं, पेड़ खुद है। तो पेड़ को छोड़कर अन्य सभी इसके क्या है, भाग हैं। तो ये तीनों तो हो गए भाग, पेड़ क्या हो जाएगा इन तीनों से अलग। तो पहले प्रश्न का आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन। दूसरे में भी प्रश्न की भाषा वही है, बस अलग छांटना आपको, है ना। देखो, यहां पर लिखा है फ्रेंच, जर्मन, इंग्लैंड, संस्कृत। तो फ्रेंच क्या है, भाषा है जो फ्रांस में बोली जाती है। जर्मनी में क्या बोली जाती है, जर्मन भाषा बोली जाती है। और हमारे भारत में क्या बोली जाती है, संस्कृत बोली जाती है। बोली जाती थी, अब तो संस्कृत कौन बोलता है। तो ये तीन तो क्या है, आपके भाषाएं हैं। और ये जो सी ऑप्शन में इंग्लैंड लिखा है ना, ये क्या है, इन तीनों से अलग है, भाषा नहीं है। इंग्लैंड क्या है, देश का नाम। इंग्लैंड क्या है, देश का नाम। नेक्स्ट प्रश्न देखो, टका, पैसा, रियाल, ग्राम। तो टका, पैसा, रियाल, ये तीनों क्या है, तीनों क्या है बताओ, मुद्रा है। तीनों क्या है, मुद्रा है, करेंसी है ना। तीनों क्या है, करेंसी का नाम है, टका, पैसा, रियाल। अब ग्राम क्या है, ग्राम एक मात्रक है। क्या है, मात्रक है, जिसे अपन वजन मापते हैं।
वजन मापने का क्या है, मात्रक है। अपन कहते हैं ना 1 किलो 500 ग्राम, तो ग्राम क्या है, मात्रक है। तो ये तीनों से क्या होगा, अलग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से एक विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है। देखो ये सभी में यही लिखा है, तो अपने को देखना डॉक्टर, रोगी, नाई और हजामत। डॉक्टर क्या कौन होगा, डॉक्टर कोई व्यक्ति होगा, कोई व्यक्ति होगा, महिला या पुरुष होगा तो व्यक्ति इंसान होगा। और रोगी क्या होगा, वो भी कोई व्यक्ति होगा। और नाई कौन होगा, कोई व्यक्ति होगा, है ना। लेकिन हजामत क्या है, एक कार्य है, व्यक्ति नहीं है हजामत। हजामत क्या है, एक कार्य है। तो इन चारों में कौन सा अलग हो जाएगा, डी ऑप्शन अलग हो जाएगा। हजामत क्या है, इन चारों में से अलग है। हजामत एक कार्य है। बढ़े आगे। सेब, केला, अंगूर, गाजर। सेब क्या है, फल है। केला क्या है, फल है। और अंगूर भी क्या है, फल है। लेकिन गाजर फल है क्या, बिल्कुल नहीं, गाजर फल नहीं है। तो ये 3 फल है, तो इन तीनों से अलग कौन सा हो गया, डी ऑप्शन, गाजर अलग हो गया ना। गाजर के अलावा अन्य सभी क्या है, फल है। बढ़े आगे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है आगे, लेकिन आपको कुछ सीखने को मिलेगा, शब्द सीखने को मिलेंगे, कैसे अलग कर सकते हैं। देखो यहां पर देखो, अब गाय, जानवर, जेबरा, लोमड़ी। गाय क्या है, एक जानवर है, खुद पालतू जानवर है। जेबरा क्या है, जंगली जानवर है। लोमड़ी भी क्या है, एक जानवर है। तो ये तीनों खुद जानवर है, और बी ऑप्शन में आपके जानवर ही दे रखा है। तो कैसे करेंगे कि ये तीनों ही जानवर के अंदर आते हैं। कौन, जानवर जो कैटेगरी बनाई हुई है, उस जानवर कैटेगरी में गाय भी आती है, जेबरा भी आता है, और लोमड़ी भी आती है। तो ये तीनों क्या है, जानवर है। लेकिन जानवर खुद कोई जानवर थोड़ी है। बी ऑप्शन है वो एक अलग हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कैसे अलग हुआ, पता चल गया। क्योंकि गाय, जेबरा, लोमड़ी ये खुद अंतर्गत किसके, जानवर के अंतर्गत आते हैं। तो जानवर वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ये तीनों से अलग है। अगला प्रश्न देखो, तलवार, भाला, चाकू, बंदूक। देखो इसमें क्या होगा, अब देखो तलवार, भाला और चाकू, ये तीनों क्या है, अस्त्र है। अस्त्र शस्त्र आपने सुना होगा, ये तीन क्या है, अस्त्र है। जबकि बंदूक क्या है, बंदूक शस्त्र है। बंदूक क्या है, शस्त्र है। तो इन चारों में से कौन सा अलग हो जाएगा, बंदूक। कौन सा अलग हो जाएगा, बंदूक अलग हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, शस्त्र है। अगर आपको पता है तो बताइए, अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर होता है। अस्त्र और शस्त्र में किसको अस्त्र बोलते हैं, और कौन से शस्त्र होते हैं। बंदूक को शस्त्र क्यों बोला, इनको अस्त्र क्यों बोला। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो कालीन, रजाई, शॉल और कंबल। रजाई किससे बनती है, ऊन से बनती है। शॉल किससे बनती है, ऊन से बनती है। और कंबल किससे बनती है, ऊन से बनती है ना। लेकिन कालीन ऊन से नहीं बनती है।
तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 8वें प्रश्न में कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। कालीन को छोड़कर सभी है वो ऊन का प्रयोग होता है इसमें। अगला प्रश्न आपके सामने है, राम सीता सरिता गीता। तो देखो, राम है वो क्या है? पुरुष है। ये क्या है? स्त्रियां हैं सारी। तो ये तो वैसे ही आप बता सकते हैं कि अलग है राम। और वैसे व्याकरण की दृष्टि से देखें तो ये क्या है? पुल्लिंग है। और ये क्या है? स्त्रीलिंग है सारी तीनों। तो कौन सा अलग हो जाएगा? ए ऑप्शन अलग हो जाएगा। यहां पर भी राम पुल्लिंग है। अगला प्रश्न देखो, बर्फ पानी दूध भाप। बर्फ पानी दूध भाप। बर्फ क्या है? पानी और भाप। अब देखो ये तीन है ना, ये तीन, भाप बर्फ और पानी, ये तो क्या है? पानी का ही रूप है। पानी से बर्फ बनती है, पानी से भाप बनती है। दूध अलग हो गया ना इनमें से। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? अलग, इन तीनों में से ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर बर्फ की जगह कोई और लिक्विड होता, तरल पदार्थ होता, तो फिर अपन भाप को अलग कर सकते थे, क्योंकि भाप गैसीय रूप में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, ये हो गया ना, लखनऊ, कोचीन, हैदराबाद और चेन्नई। अब यहां पर कौन सा कंसेप्ट लगेगा? यहां पर लगेगा राजधानी का कंसेप्ट। कौन सा? राजधानी। लखनऊ राजधानी है, हैदराबाद राजधानी है, और चेन्नई क्या है? राजधानी है। कोचीन क्या है? राजधानी नहीं है किसी की। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है अक्षर शब्द वाक्य भाषण। देखो इसको तो वैसे बता सकते हो आप कि अक्षर है ना, उससे शब्द बनता है, शब्द से वाक्य, और वाक्य से क्या बनेगा? भाषण बनेगा। तो भाषण की अगर बात करें ना, तो भाषण के अंतर्गत अक्षर भी आता है, शब्द भी आएंगे, और इसके अंदर कौन आएगा? वाक्य भी आएगा। तो ये सब भाषण के ही भाग हैं। तो ये तीन तो क्या हो गए? भाग हो गए। डी ऑप्शन इससे अलग हो गया, क्योंकि ये भाषण के ही तीन भाग हैं। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखो, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, भारत। एशिया क्या है? एशिया क्या है? एशिया महाद्वीप है, अमेरिका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, लेकिन भारत क्या है? उपमहाद्वीप है। भारत को वैसे तो प्रायद्वीप ही, भारत अपन इधर तीन तरफ पानी है तो ऐसे कह सकते हैं, लेकिन अपन यहाँ पर ऐसे समझें तो बेटर रहेगा कि भारत महाद्वीप तो नहीं है ना, कुछ भी हो, महाद्वीप नहीं है भारत। तो इसका मतलब भारत अलग हो जाएगा। भारत क्या है? महाद्वीप नहीं है, बाकी सब महाद्वीप है। तो भारत अलग हो गया अपने आप। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। सारी बात समझ में? नेक्स्ट देखो,
प्याज, आलू, लहसुन, टमाटर। प्याज, आलू, लहसुन, टमाटर, बताओ देखें। तो यहां पर देखो कौन सा कंसेप्ट लगेगा। प्याज है वो जमीन के अंदर होता है, जमीन के नीचे होता है, जमीन के भीतर होता है। आलू भी जमीन के भीतर होता है और लहसुन भी क्या है, जमीन के भीतर होता है। क्या टमाटर जमीन के भीतर होता है क्या? नहीं होता, टमाटर जमीन के ऊपर होता है। तो टमाटर इनसे अलग हो गया। अगला देखो, लोहा, पारा, सोना, चांदी, इनमें किसको अलग करोगे? सभी क्या है, धातुएं हैं। तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, सभी है धातुएं, लेकिन धातुएं भी कुछ अपवाद होती हैं। जैसे पारा, पारा कैसी धातु है? द्रव धातु है। पारा क्या है? द्रव धातु है, कमरे के ताप पर ये द्रव अवस्था में रहती है। बाकी लोहा कैसी अवस्था में रहता है? ठोस में। और सोना चांदी भी कैसी अवस्था में रहते हैं? ठोस अवस्था में। तो पारा इन चारों में क्या हो गया, अलग हो गया, क्योंकि ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, फिर से ऑप्शन ऐसे ही है, पारा, लोहा, हीरा, सोना। तो यहां पे कंसेप्ट चेंज हो जाएगा ना। पारा धातु है, लोहा भी धातु है, सोना भी धातु है, और ये एक क्या है, अपर रूप है। क्या है? अपर रूप है। किसका अपर रूप है? आपने पढ़े होंगे कार्बन के अपर रूप। किसका? कार्बन का। कार्बन के ग्रेफाइट, फुलरीन, हीरा पढ़ा होगा। ये तीन अपर रूप हैं, तो उन्हीं में से एक है हीरा। हीरा क्या है? एक अपर रूप है। तो सी ऑप्शन यहां पर आंसर होगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉपी, पेन, पेंसिल, बॉल पेन। कॉपी, पेन, पेंसिल, बॉल पेन। तो देखो ये सब क्या है, जिससे लिखा जाएगा। ये लिखने के साधन है, लिखने के लिए साधन। और कॉपी क्या है? जिस पर लिखा जाएगा। तो इनसे लिखा जाएगा, इन तीनों से, किस पर? कॉपी पर। तो ये तीन एक तरह के हो गए और कॉपी इससे अलग तरह की होगी। तो ए ऑप्शन यहां पर आपका आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित चार विकल्पों में से एक विकल्प आपको छांटना है। झोंपड़ी, घर, दफ्तर, बंगला। झोंपड़ी, घर, दफ्तर, बंगला। तो यहां पर अगर देखें तो देखो, दफ्तर क्या होता है? ऑफिस होता है, जिसमें अपन कार्य करने जाते हैं। कार्य वैसे घर पे भी करते हैं, लेकिन इसमें कार्य, नौकरी, उस उद्देश्य से जाते हैं ना। और झोंपड़ी, घर, बंगला, ये क्या है? एक आवास स्थल है। ये सभी क्या है? आवास स्थान है, जहां पर अपन रहते हैं परमानेंटली। और दफ्तर में सिर्फ काम करने जाते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा, बिहार, सिक्किम, भूटान। तो हरियाणा राज्य है, बिहार राज्य है, सिक्किम राज्य है, भूटान क्या है? देश है। भूटान यहां पर क्या है? देश है। तो ये अलग हो जाएगा। ये क्या है? देश है। ये तीनों क्या है? राज्य। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। इसमें देखो, पाउंड, रुपया, सिक्का, रूबल। पाउंड मुद्रा है, रुपया भी मुद्रा है, और रूबल भी क्या होती है? मुद्रा का नाम है। लेकिन सिक्का क्या है? यहां पर सिक्का एक मुद्रा को दर्शाने का रूप है। सिक्का क्या है? मुद्रा को दिखाने का रूप है। सिक्का हो सकता है, कागज का नोट हो सकता है, होगी तो वो रुपया। रुपया मुद्रा है, लेकिन सिक्का या नोट कागज को दर्शाने का तरीका है, रूप है। तो ये एक मुद्रा का रूप है, मुद्रा नहीं है, मुद्रा को दिखाने का रूप है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहां अलग हो जाएगा।
अगला देखो, हैदराबाद, मैसूर, पटना, लखनऊ। अब यहां पर बात करें तो मैसूर है ना, इसको छोड़कर सभी क्या है, राजधानियां हैं। यहां पर वही कंसेप्ट लग रहा है, राजधानी है। अगला देखो, कलाकार, चित्रकार, लेखक, कुम्हार। तो देखो, कलाकार होता है ना, कलाकार में कौन कौन आता है? कलाकार कई तरह के होते हैं। चित्रकार भी एक कलाकार है, चित्रकार भी क्या है, कलाकार है। लेखक भी, उसमें लिखने की कला है तभी वो लेखक है। और कुम्हार है, जिसको बर्तन बनाने की कला आती है, वो कलाकार है। कुम्हार है, मिट्टी के बर्तनों का कलाकार है। ये लिखने का कलाकार है, ये चित्र बनाने का कलाकार है। तो ये सभी क्या है, कलाकार ही होते हैं। ये कलाकार एक कैटेगरी है, बाकी सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ए ऑप्शन बाकियों से अलग हो जाएगा। अगला देखो, मछली, सांप, मगरमच्छ, घड़ियाल। मछली भी पानी में रहती है, मगरमच्छ और घड़ियाल भी पानी में रहते हैं। और आपके सांप है वो अधिकतर क्या कहते हैं, पानी में नहीं रहता है लेकिन पानी में रह सकता है। तो यहां पर ये कंसेप्ट अपना नहीं लगेगा, क्योंकि पानी में सांप भी रहते हैं, मना नहीं। तो यहां पर क्या है कि मछली है ना, वो जमीन पर नहीं रह सकती, बिना पानी के बिल्कुल नहीं रह सकती। बाकी ये पानी में भी रह सकते हैं और पानी से बाहर भी रह सकते हैं, तीनों। तो जो दोनों जगह रह सकते हैं वो तो क्या कहलाते हैं, उभयचर कहलाते हैं। तो ये तो उभयचर हो गए तीनों। लेकिन मछली है वो सिर्फ जल में ही रह सकती, पानी में, जिसको कहते हैं ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो तो मर जाएगी, यानी कि वो बिना पानी के नहीं रह सकती। नेक्स्ट देखो, आंख, कान, जीभ, बोलना। देखो, आंख देखने का कार्य, कान सुनने का, जीभ स्वाद चखने का कार्य करती है। लेकिन बोलना है ना, वो एक अलग क्रिया है, बोलना एक क्रिया है। बाकी सभी ये तीनों किस में आती है, ये अपने को अलग अलग चीजों का ज्ञान कराती है। तो इनको कहते हैं ज्ञानेंद्रियां। क्या कहते हैं, ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं इनको। आंख, कान, नाक, जीभ, ये सब ज्ञान करवाती है अलग अलग चीजों का। तो डी ऑप्शन है वो एक अलग हो गया। बोलना क्या है, एक क्रिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, रेखा, त्रिभुज, वृत्त, बिंदु। रेखा, त्रिभुज, वृत्त, बिंदु। तो देखो, वैसे तो वृत्त, त्रिभुज, रेखा, ये तीनों ही क्या है, बिंदुओं से मिलकर ही बनते हैं। और बिंदु एक अलग हो गया, बिंदु क्या हो गया, अलग हो गया। बाकी सभी चीज बिंदु से मिलकर ही बनती हैं। वृत्त है ना, तो वो भी बिंदु से ऐसे बना सकते हैं अपन, बिंदु से। रेखा भी बिंदु से बन सकती है, और बिंदुओं को ज्यादा पास पास लाएंगे तो एक सीधी रेखा नजर आएगी, और इन बिंदुओं को पास पास लाएंगे तो एक वृत्त नजर आएगा। त्रिभुज बिंदुओं को पास पास लाएंगे तो सीधे लाइन वाला नजर आएगा। तो ये सभी होते हैं बिंदुओं से मिलकर ही। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिंदु इन सब से अलग हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो, पेड़, तना, फूल, पत्ती। तो ये तो जैसा पहला प्रश्न था ना, जस्ट उसी के जैसा आ गया है कि तना, फूल और पत्ती, ये तीनों क्या है, पेड़ के भाग हैं। तो पेड़ इससे अलग हो जाएगा, पेड़ एक खुद है और बाकी तीनों इसके भाग हैं। नेक्स्ट देखो, झाड़ी, पौधा, पत्ती, लता। झाड़ी, पौधा, पत्ती और लता। तो झाड़ी क्या है, एक तरह से पौधा है, ये भी पौधा पौधा है ही। लता क्या है, वो भी एक तरह की बेल, पता, जिसको कहते हैं बेल, पौधा कह सकते हैं, बेल रूपी पौधा। और पत्ती क्या होती है, इसका भाग होती है,
झाड़ियों में भी पत्ती होगी, पौधे में भी होगी, और लता में भी पत्ती होगी। पत्ती क्या है? पौधे का एक भाग होती है, तो ये अलग हो जाएगी इनसे। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28वां है कलकत्ता, चेन्नई, जयपुर और मुंबई। देखो, कलकत्ता, चेन्नई, जयपुर और मुंबई, तो यहां पर कौन सा कंसेप्ट लगेगा? कलकत्ता, चेन्नई, जयपुर, मुंबई, इन सब में छोटा कौन सा है? जयपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, नगरीय दृष्टि से। ये जयपुर को तो अभी तक क्या माना जा रहा है? नगर माना जा रहा है, और बाकी सभी ये क्या है? महानगर है। ये क्या है? महानगर। ठीक है, तो जयपुर अलग हो जाएगा। जयपुर क्या है? नगर है। 29वां है कार, रिक्शा, स्कूटर, बस। देखो, कार, रिक्शा, स्कूटर, बस। रिक्शा इनमें अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि बाकी सब क्या होते हैं? इंजन से चलते हैं, और इनमें इंजन, रिक्शा में इंजन नहीं होता है। देखो, इलेक्ट्रिक रिक्शे का अलग बात है, साधारण रिक्शे की बात करें तो इसमें इंजन नहीं होता है। कार, स्कूटर, बस में इंजन होता है। दूल्हा, भाई, पिता, दुल्हन। तो यहां पर अगर बात करें तो देखो, दुल्हन है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। दुल्हन क्या है? स्त्रीलिंग है, और बाकी सभी क्या है? पुल्लिंग है। एक तो ये बना सकते हो, एक ये बना सकते हो कि दूल्हा है, उसका भाई है, उसका पिता है, वो एक ही परिवार के हैं। फिर आप ये कहोगे कि भाई और पिता दुल्हन के भी होते हैं, तो वो एक परिवार के। तो आपको पहले यही देखना है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो ये 3 पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग है, तो वो अलग हो जाएगी। अगला है गैलीलियो, आइंस्टीन, कालिदास और रमन। कालिदास इनमें देखते ही पता चल गया, कालिदास अलग है, बाकी तीनों ही क्या है? वैज्ञानिक है। कालिदास के अलावा तीनों क्या है? वैज्ञानिक है, तो कालिदास अपने आप अलग हो गए। 32वां आंख, कान, नाक, दिल। आंख, कान, नाक, दिल। देखो, आंख, कान और नाक ये शरीर के क्या है? बाहरी अंग है। क्या है? बाहर के अंग है। और दिल क्या है? आंतरिक अंग है। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। दिल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर है साहस, शत्रु, डर और प्रेम। साहस भावना है, मनुष्य की भावना है, उसके अंदर साहस लड़ने का, किसी कार्य को करने का भावना होगी तो साहस अपने आप आएगा। डर भी क्या है? एक भावना है। और प्रेम क्या है? ये भी एक भावना है। लेकिन शत्रु क्या है? ये एक मनुष्य के रूप में हो सकता है, इंसान के रूप में हो सकता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शत्रु बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ये मानव होगा, है ना। बाकी सभी क्या है? एक मानवीय भावनाएं हैं। अगला है 4 विकल्पों में से एक विकल्प अलग छांटना है आपको। माता, बच्चा, चाचा, भाई, कौन सा अलग होगा? बच्चा, चाचा, भाई। अब देखो, यहां पर क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? माता है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। चाचा क्या है? पुल्लिंग है। भाई क्या है? पुल्लिंग है। अब बच्चे का बता सकते हो क्या पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? बच्चे का नहीं बताया जा सकता, क्योंकि बच्चा बच्चा है ना, तो यहाँ पे लड़का लिखा है या ना लड़की लिखा है। तो बच्चा है तो उसको लड़का होगा तो भी बच्चा कहेंगे, लड़की होगी तो भी बच्चा ही कहेंगे, छोटा बच्चा। तो यहाँ पर बच्चे का लिंग अभी डिसाइड नहीं है, तो आप नहीं बता सकते। तो बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। ये निर्धारित नहीं है अभी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, बाकियों में निर्धारित है। अगला प्रश्न है लंबा, छोटा, मोटा, आकार। तो देखो, आकार के अंतर्गत सभी आ जाएंगे, लंबा, छोटा, मोटा, सभी आकार के अंतर्गत आ जाएंगे। आकार ही होता है, आकार के प्रकार है ये अलग अलग। तो डी ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला है 4 विकल्पों में से अन्य विकल्पों से भिन्न कौन सा है?
दूध, दही, मक्खन, डालडा। देखो डालडा किसको कहते हैं? डालडा कहते हैं वनस्पति घी को। किसको? वनस्पति घी को डालडा कहते हैं। तो दूध गाय से मिलता है, उससे दही बनता है, उससे मक्खन बनता है। तो ये तो गाय से उत्पन्न पदार्थ हैं, लेकिन डालडा क्या है? ये वनस्पति से बनाया हुआ घी है। क्या है? वनस्पति से बनाया हुआ घी है। ये बनाया जाता है फैक्ट्रियों में, वो गाय से अपने को प्राप्त होता है। फिर है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से एक अन्य कौन सा भिन्न है? फिर से कछुआ, बतख, सांप, व्हेल। कछुआ, बतख, सांप और व्हेल। तो यहाँ पर व्हेल को छोड़कर सभी क्या है? उभयचर प्राणी है। और व्हेल क्या है? जल में रहने वाली मछली का है, एक नाम है। तो ये सभी तो क्या हो जाएंगे? उभयचर हो जाएंगे। और ये आपके जल में रहने वाली हैं, तो इस जल में रहने वालों को क्या कहते हैं? जलचर। क्या कहते हैं? जलचर। तो ये 37% तो अपन कर चुके हैं, और ये प्रश्न आपको होमवर्क है, कमेंट करके आंसर बताना है। ये प्रश्न भी आपका होमवर्क है, ठीक है, और ये प्रश्न भी आपका होमवर्क है। ये होमवर्क है तीनों प्रश्न, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। तीनों को देख लीजिए आराम से, और इन तीनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्लास अच्छी लगी है, कुछ सीखने को मिला तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, है ना। इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने के लिए। बाकी टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, लिंक आपके सामने है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक इसी टॉपिक का एक भाग आएगा जिसमें अलग तरह के प्रश्न अपन करेंगे, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।